हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 के लिए जो नया सिलेबस जारी किया है कर्मचारी चयन बोर्ड ने, उसके अनुसार जो परीक्षा पैटर्न है उसी के अनुसार हम चल रहे हैं और उसी की मॉडल पेपर की श्रृंखला नंबर 3 आज लेकर हम आए हैं। उसमें हिंदी के 20 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। जो परीक्षा होगी उसमें भी 20 क्वेश्चंस ही होंगे और ये 20 क्वेश्चंस उन्हीं के अनुरूप, उन्हीं पैटर्न के अनुसार है। तो आप इस वीडियो के अंत तक ज़रूर जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है स्क्रीन पर, दुख शब्द का विलोम क्या है? तो दुख शब्द का विलोम क्या होगा यह आपको बताना है। कष्ट होगा, पीड़ा होगा, आराम होगा, सुख होगा। क्या होगा? कष्ट और पीड़ा ये दोनों क्या होते हैं? पर्याय होते हैं, पर्यायवाची हैं दोनों। दुख के पर्यायवाची हैं कष्ट और पीड़ा, बल्कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सुख। सुख है जो दुख का बिल्कुल विलोम शब्द हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी आंसर इसका बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न लेते हैं। कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है? कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है? बताओ। कमल का पर्यायवाची शब्द गुलाब होगा, जलद होगा, फूल होगा या पंकज होगा? जलद। देखते हैं हम, जिसके पीछे दे आता है वो हमेशा बादल के पर्यायवाची होते हैं। किसके पर्यायवाची होते हैं? बादल के। जिसके पीछे दे आता है वो बादल के पर्यायवाची होते हैं, और जिसके पीछे जे आता है वो कमल का पर्यायवाची होता है। ये एक पहचानने की ट्रिक्स है, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो जिसके पीछे जे आता है वो कमल का पर्यायवाची होता है। तो इस शब्दों में हम देखते हैं, तो जे पंकज के पीछे जे आ रहा है, तो ये किसका पर्यायवाची हो जाएगा? कमल का पर्यायवाची हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर, राम ने रावण का वध किया। राम ने रावण का वध किया, ये वाक्य कौन सा कारक दर्शाता है? इसमें कारक बताना है अपने को। कौन सा कारक है? कर्ता कारक है, करण कारक है या अपादान कारक है? कौन सा कारक होगा इसमें? इसमें करण कारक हो जाएगा। कौन सा कारक होगा? करण कारक। कौन सा कारक? करण कारक। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, नाक में दम करना मुहावरे का अर्थ है। नाक में दम करना यानी इसने तो हमारे नाक में दम करके रखा है, तो क्या हो जाएगा उसका अर्थ? नाक में दम करना यानी बहुत परेशान करना। इसका मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? बहुत परेशान करना। नाक में दम करना, बहुत परेशान करना, इसका आंसर हो जाएगा बी इज इसका राइट आंसर हो जाएगा, बहुत परेशान करना। अगला प्रश्न, सत्य आचार्य। सत्य प्लस आचार्य बराबर इसकी संधि क्या होगी? सत्य प्लस आचार्य कौन सी संधि होगी? सत्याचार्य। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्याचार्य। सत्य प्लस आचार्य कौन सी संधि है ये? सत्य प्लस आचार्य, ए प्लस आ हो रहा है, कौन सी संधि आ रही है? ए प्लस आ मिलकर आ होगा, दीर्घ संधि। कौन सी संधि है इसमें? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि हो जाएगी। अगला ऑप्शन, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सत्याचार्य। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सत्याचार्य। अगला प्रश्न देखते हैं। राजपथ में कौन सा समास है? राजपथ में कौन सा समास है? राजपथ। राजपथ में कौन सा समास होगा? द्वंद्व होगा, अव्ययी भाव होगा, तत्पुरुष होगा या बहुब्रीहि समास होगा? कौन सा होगा? कौन सा समास होगा इसमें? तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास। राजपथ। राजपथ में कारक चिन्ह आते हैं,
जिसमें कारक चिन्ह आते हैं समास विग्रह करने पर, जिसमें कारक चिन्ह आते हैं, अगर हम समास विग्रह करते हैं उसके बीच में कारक चिन्ह आते हैं तो वो कौन सा समास होता है? कारक चिन्ह आता है तो वो तत्पुरुष समास होता है। द्वंद्व में, द्वंद्व समास की पहचान क्या है? द्वंद्व में हम देख सकते हैं दो शब्दों के बीच में या तो और आता है या फिर उसमें योजक चिन्ह लगा होता है। योजक चिन्ह भी आता है या और भी आता है। तो द्वंद्व समास के लिए ये पहचान है कि बीच में योजक चिन्ह आता है। जैसे हम द्वंद्व समास की पहचान करेंगे, माता और पिता। माता और पिता में कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास। कौन सा समास होगा माता और पिता में? द्वंद्व समास। जैसे माता पिता ऐसा आता ना अंदर बीच में योजक चिन्ह ऐसा, तो इसमें कौन सा होगा? द्वंद्व समास होगा। अवयवी भाव में अवयव आता है, तत्पुरुष में कारक होता है, बहुब्रीहि में तीसरा अर्थ प्रदान होता है। तीसरा अर्थ जो प्रदान करता है वो बहुब्रीहि समास होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। सी आंसर इसका बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न है, सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रस नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा रस नहीं है? श्रृंगार, करुण, हास्य। तो श्रृंगार भी रस होता है, करुण भी रस होता है, हास्य भी रस होता है, लेकिन समय कोई रस नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन इज राइट। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। आठवां प्रश्न है, उसने आंखें बंद कर ली। वाक्य का शुद्ध अर्थ क्या है? उसने आंखें बंद कर ली मतलब उसने आंखें बंद कर ली, वे सो गया, उसने ध्यान किया, वे मर गया या वे रोने लग गया। आंखें बंद कर ली यानी उसने हमेशा हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली, यानी वे मर गया। क्या हो गया? मर गया। तो मर गया तो उसने आंखें बंद कर ली, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर इसका बिल्कुल राइट होगा। उसने आंखें बंद कर ली यानी कि वो मर गया। बिल्कुल राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 9वां प्रश्न है, कोयल कूक रही है। इस वाक्य में कौन सा अलंकार है? कोयल कूक रही है, इसमें कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। अनुप्रास अलंकार होगा इसमें। कौन सा? अनुप्रास अलंकार। बी आंसर इसका बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न लेते हैं। 10वां प्रश्न है हमारा, जागो, जब जागो तभी सवेरा, यानी जब जागो तभी सवेरा हो जाता है। ये क्या है? लोकाक्ति है, मुहावरा है, कहावत है या समास है? तो क्या है ये? जब जागो तभी सवेरा, ये क्या है? लोकाक्ति है। क्या है? लोकाक्ति। ए आंसर इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जब जागो तभी सवेरा ये एक लोकाक्ति है। अगला प्रश्न है आपके सामने, अक्ल का दुश्मन मुहावरे का सही अर्थ क्या है? कहते हैं ना ये तो अक्ल का दुश्मन है, तो अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ क्या है? अक्ल का दुश्मन मतलब बेवकूफ़ या मंद बुद्धि है ये। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेवकूफ़ या मंद बुद्धि। इसका बी आंसर इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अक्ल का दुश्मन यानी बेवकूफ़। अगला प्रश्न हमारे सामने है। 12वां प्रश्न है, नर शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? नर शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? नारी, नारिक, नरिया या नरानी। तो नर शब्द का स्त्रीलिंग सभी को पता है, कौन सा होगा? नारी। नारी नर का स्त्रीलिंग होता है। बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मन धन उद्वेग, मन धन उद्वेग, मन प्लस उद्वेग का संधि विच्छेद क्या होगा? मनोद्वेग, मन उद्वेग या मनोद्वेग या मनोद्वेग। तो इसका कौन सा आंसर राइट होगा? इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? बी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। मनोद्वेग संधि विच्छेद करने पर कौन सा होगा? इसका मनोद्वेग। मनोद्वेग इसका राइट हो जाएगा आंसर। संधि विच्छेद करने पर क्या होगा? इसका मनोद्वेग हो जाएगा। मनोद्वेग कौन सा हो रहा है? ठीक है ना। अगला प्रश्न है हमारे सामने, जिससे जीत न सके, इसके लिए एक शब्द है। जिसे जीत न सके उसके लिए एक शब्द बताना है आपको। अजय होगा, अजीत होगा, अपराजित होगा या फिर विजय होगा। कौन सा होगा इसका लिए?
जिसे जीत न सके, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? अजय। जिसे जीत न सके उसे क्या कहते हैं हम? अजय। अजय इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट होगा। जिसे जीत ना सके उसे हम अजय कहते हैं। अगला प्रश्न, 15वां प्रश्न है हमारा, दिन का विलोम शब्द क्या होगा? दिन का विलोम शब्द क्या होता है? सभी को पता है, सभी को पता है क्या होता है? दिन का विलोम शब्द रात होता है। दिन का विलोम शब्द क्या होता है? रात। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। दिन का विलोम शब्द रात होता है। ठीक है। अगला प्रश्न, 16वां प्रश्न है स्क्रीन पर, नाक काटना मुहावरे का अर्थ बताओ। नाक काटने का मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? नाक काटना, इसने तो हमारी नाक कटवा दी है ना, कहते हैं ना इसने तो हमारी नाक कटवा दी, तो क्या करते हैं? अपमान करना। इसका राइट क्या हो जाएगा? अपमान करना। नाक कटना यानी अपमान करना, अपमान करवाना, अपमान करना इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नाक कटना यानी अपमान करना। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 17वां प्रश्न है, तीर्थ का पर्यायवाची शब्द क्या है? तीर्थ का पर्यायवाची शब्द बताना है आपको। तीर्थ का पर्यायवाची जल्दी बताओ। यात्रा होगा, मेला होगा, धर्मस्थान होगा या नदी होगा? कौन सा होगा इसका राइट आंसर? तीर्थ। तीर्थ यानी धर्म का स्थान। तीर्थ के लिए क्या शब्द यूज करते हैं हम? धर्म स्थान। धर्म का स्थान होता है ना, उसको हम तीर्थ बोलते हैं। तो पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तीर्थ का धर्म स्थान। धर्म स्थान इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट होगा। कौन सा होगा? सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जलपान में कौन सा समास है? यानी कि जलपान में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है या फिर कर्मधारय है या अवयवी भाव होगा? कौन सा समास होगा जलपान में? जलपान में कौन सा समास हो जाएगा हमारा? अवयवी भाव। जलपान में कौन सा समास हो जाएगा? अवयवी भाव समास इसका राइट आंसर होगा। जलपान में कौन सा समास है? अवयवी भाव। अगला प्रश्न, सूरज निकल आया वाक्य में कौन सी क्रिया है? सूरज निकल आया, सूरज निकल आया कौन सी क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया है, विधिलिंगी है या आकर्मक? प्रेरणार्थक में जिसमें किसी कार्य को करने के लिए प्रेरणा दी जाती है उसे प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया जिसमें प्रेरणा होती है उसमें प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। सकर्मक या आकर्मक, इन दोनों में से बताना है आपको। विधिलिंग नहीं होगा, सकर्मक या आकर्मक में से बताना है आपको। तो सूरज निकल आया, इसमें क्या कर्म है? कर्म है क्या? पता लगाओ इसमें कर्म है क्या? सूरज निकला है, सूरज निकला है, इसमें कोई कर्म नहीं, इसलिए कौन सी क्रिया होगी? ये अकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया होगी? अकर्मक। तो इसका बी आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, स्नेह का समानार्थी शब्द क्या है? स्नेह का समानार्थी पद शब्द क्या है? स्नेह का समानार्थी पद क्या क्रोध होगा, क्या घृणा होगा, क्या प्रेम होगा या फिर क्या लालच होगी? लालच, प्रेम, घृणा, क्रोध, क्या होगा इसमें से? क्रोध और घृणा स्नेह का समानार्थिक नहीं होते हैं। लालच ये अलग ही शब्द नहीं होता, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रेम। स्नेह का समानार्थी शब्द क्या है? प्रेम। जो समान अर्थ प्रदान करता है वो समानार्थी होता है। तो स्नेह का समान अर्थ कौन प्रकट करता है? प्रेम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेम। थैंक यू, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।